नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए करंट अफेयर का पार्ट 4 लेके आ चुका हूं। पार्ट 4 का जो पहला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया। तो अक्टूबर 2025 में जो भारत का जो रिजर्व बैंक है, इसका नया डिप्टी गवर्नर जो है वो नियुक्त किया गया है। तो भारत के जो रिजर्व बैंक है, केंद्रीय बैंक है, इसके नए डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू को घोषित किया गया। ये क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे सीधा पूछता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो अगर बात करें आरबीआई की, तो इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो आरबीआई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई और महाराष्ट्र, जो दो जगह पे वैसे मुख्य जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के मुंबई में क्या है, आरबीआई का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो अगर बात करें आरबीआई के गवर्नर की, तो संजय मल्होत्रा। वर्तमान में आरबीआई के जो नए गवर्नर बने हैं वो संजय मल्होत्रा है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, वैसे तो 4 डिप्टी गवर्नर आरबीआई में होते हैं, जैसे कि आपका कौन कौन है। तो बात करें डिप्टी गवर्नर कौन नहीं है, कौन है, आपको पता होना चाहिए। तो 4 डिप्टी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। एक है आपके टी रविशंकर, ये 2021 से कार्यरत है। आपका जे स्वामीनाथन, अगर जे स्वामीनाथन की बात करें, ये जून 2023 से अपने पद पर है। इसके अलावा आपका पूनम गुप्ता, अगर पूनम गुप्ता की बात करें तो पूनम गुप्ता अप्रैल 2025 को इनको जो अपॉइंट किया गया था, और अभी हाल ही में शिरीष चंद्र मुर्मू को घोषित किया गया है। तो 4 डिप्टी गवर्नर हैं, और अभी हाल में जो अक्टूबर में बने हैं वो आपके शिरीष चंद्र मुर्मू आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को जब कोलकाता में होती है, तो इसके पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ बनाए जाते हैं। ये भी आपको जरूर याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑसबोर्न स्मिथ कौन थे। तो ऑसबोर्न स्मिथ जब आरबीआई बनता है, तो आरबीआई के पहले गवर्नर भारत के अंदर बनते हैं। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि सभी सितंबर में क्या हुआ, वो राज्य जिसके गोकुल जलाशय, वहाँ का एक गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। भाई उदयपुर झील आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे, राजस्थान में, बिहार में। उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। तो उदयपुर ये जो है ये बिहार में है। तो बिहार की जो आपकी उदयपुर झील है और आपका जो गोकुल जलाशय है वो बिहार में। आप मैक्सिमम लोग राजस्थान सोच के चलेंगे, मैंने भी राजस्थान ही सोचा, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो बिहार था। तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों में 2 नई साइट्स आई है, ये बिहार से मिली है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और इंडिया में अब कुल 93 रामसर साइट हो गई है, जो कि एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट अगर देखा जाए तो हमारे प्यारे देश भारत में है। भारत में अब जो है 91 से अब 93 जो रामसर साइट है वो हो चुकी है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा है। तो आपका जो आर्थिक सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 है, इसमें जो भारत का नंबर रहा है वो 128वां स्थान रहा है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो 128वां स्थान आपका किसका रहा है। तो 128वां स्थान आपका जो रहा है वो आपका भारत का रहा है। किस में रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में रहा है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसको कौन सा संगठन जारी करता है, आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जो जारी करता है वो आपका द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो याद रखना है, द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो इसका जो जारी करता संगठन है द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सितंबर 2025 की बात है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ पे की गई। तो अभी पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय हमारे भारत देश का है, तो उसने क्या है, भारत में पहली बार
प्राकृतिक गैस की खोज की है। तो ये अंडमान बेसिन में जो है वो प्राकृतिक गैस की खोज हुई है। ये क्वेश्चन भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो अभी पेट्रोलियम एवं जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय था, उन्होंने क्या कर दिया, प्राकृतिक गैस की जो है वो क्या कर दी, खोज कर दी, अंडमान बेसिन में कर दी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है कि 2025 के यूएनईपी युवा पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार। देखिए यूएनईपी का जो मतलब है वो क्या है, आपका युवा पृथ्वी आपका चैंपियन पुरस्कार से जो है वो किसे सम्मानित किया गया है। तो 2025 में जो यूएनईपी जो युवा शक्ति चैंपियन पुरस्कार मिला है वो नोएमी फ्लोरिया, जो कि अमेरिका की है, इनको मिला है। ये नाम आपको जरूर याद रखना है कि नोएमी फ्लोरिया को क्या मिला है, इनको जो है वो 2025 का जो है युवा पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार मिल चुका है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और इस बार की टेट परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है कि पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। तो देखिए पुरुष क्रिकेट एशिया कप अभिषेक शर्मा, आपका तिलक वर्मा, तिलक जो है वो भारत देश का तिलक इन्होंने जो है वो गर्व से ऊंचा किया था। फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराया था और एशिया कप में भारत ने एक भी मैच नहीं हारा। अभिषेक शर्मा मैन ऑफ द सीरीज रहते हैं, एक युवा प्लेयर है अभिषेक शर्मा। और आपको याद रखना है भारत ने इसने क्या है खिताब जीता एशिया कप 2025 का। और दूसरी बात आपको मेरे भाई बहनों याद रखनी है कि ये भारत का क्या है, भारत का 9वां एशिया कप खिताब है। तो भारत ने 2025 में कौन सी नंबर का एशिया कप जीता है, तो 9th नंबर का एशिया कप भारत देश जीत चुका है। तो पुरुष क्रिकेट तो जीता है अभी भारत ने और 9वें नंबर का जीता है। ये कहाँ पे हुआ था, तो वैसे तो पाकिस्तान में ये होना था, लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो भाई ये हुआ था आपका संयुक्त अरब अमीरात, तो यूएई में ये हुआ था। और देखिए हमारे देश ने बिल्कुल ठीक ये करा, हैंडशेक भी नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय लोग आघात है हम सब लोग। तो हमारी टीम ने वैसे तो क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ये क्रिकेट की बात है कि क्यों खेला या क्या हुआ, हमको अभी पढ़ने से मतलब है। तो संस्करण जो था वो 17वां संस्करण इस बार 2025 में एशिया कप का था और भारत को जीत मिली है। बहुत अच्छे से भारत ने जवाब दिया है सभी टीमों को। अगला क्वेश्चन है कि किस फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर 7वां साफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीता है। तो जो 17 जो आपका 7वां जो सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप पुरस्कार है वो भारत देश ने बांग्लादेश को हराया है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। साफ का जो मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप 2025। तो कभी कभार आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि साफ का पूरा नाम क्या है, तो सैफ को बोलेंगे साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 ये हुआ था, इसमें भारत देश ने विजय हासिल की है। तो भारत का सर यहाँ भी गर्व से ऊंचा हुआ है, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है, किसने पदभार ग्रहण किया है। एनसीसी हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण है। कॉलेजेस में अगर देखा जाए एनसीसी का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो एनसीसी के जो 35वें महानिदेशक बने हैं, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन बने हैं, तो 35वें महानिदेशक बने हैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वंश। तो वीरेंद्र वत्स, तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स साहब क्या बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स 35वें महानिदेशक बन चुके हैं आपके एनसीसी के, जिसको नेशनल कैडेट कॉर्प्स कहा जाता है। अच्छा थोड़ा एनसीसी की बात करते हैं। तो एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। तो दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन कौन सा है, ये क्वेश्चन एक बार नहीं 10 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वर्दीधारी युवा संगठन विश्व का सबसे बड़ा नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी है। ये सक्रिय हुआ था 16 जुलाई 1948। तो 16 जुलाई 1948 को ये सक्रिय होता है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली न्यू दिल्ली में है। ये भी डिटेल से आपको याद रखे जाना है कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है एनसीसी जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वह है एकता और अनुशासन। तो एकता और अनुशासन, जिसको यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो कहा जाता है, वो इसका आदर्श वाक्य है नेशनल कैडेट कॉर्प्स का। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और इसको 16 जुलाई 1948 को यहाँ पे लाया गया था और मुख्यालय जो है वो इसका कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला 10वां क्वेश्चन की बात करें कि विश्व हृदय दिवस 2025 कब मनाया गया। तो अगर बात करें विश्व हृदय दिवस की, तो ये 29 सितंबर को मनाया गया था। और ये क्वेश्चन देखिए, अब अगर क्वेश्चन पेपर टीजीटी और जीबीटी का अभी से बनना शुरू हो रहा होगा, तो ये करंट क्वेश्चन भी आपसे कम से कम 40-45 दिन
पहले ये पेपर जो है वो 30 दिन पहले पेपर बनता है, मतलब 30 या 35 दिन। और अगर पेपर शिफ्टों में आता है तो करंट अफेयर आपको हाल ही वाले भी आ सकते हैं, मतलब 1 महीना पहले वाले भी आ सकते हैं। तो आप कम से कम दिसंबर से लेकर आगे के जो करंट अफेयर इनको पढ़िए। तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया और इसकी जो थीम थी वो थी एकता भी धड़कन ना चूके। तो एकता भी धड़कन ना चूके, डोंट मिस ए बिट। तो एकता भी धड़कन ना चूके ये थीम थी आपके विश्व हृदय दिवस 2025 की। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2800 मेगावाट की माही बांसावाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी सितंबर 2025 बोले तो भैया आपके जो पिछला माह में एक आधारशिला रखी गई थी, एक 2500 मेगावाट की एक विद्युत परियोजना, परमाणु विद्युत परियोजना का इन्होंने निर्माण किया था, उसकी आधारशिला रखी थी। तो ये बांसावाड़ा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो बांसावाड़ा आपको पता होना चाहिए राजस्थान में। और ये परमाणु विद्युत परियोजना है, ये 2800 मेगावाट की है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार इंटरेस्टेड क्वेश्चन आ रहा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोडार ध्वनि आपका संसूचन और एवं प्रसारण प्रणाली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है। तो भारत का जो मौसम विज्ञान है जिसको आप IMD कहते हैं, तो अगर बात करें इसकी तो इसने सोडार जो है, सोडार क्या है? ध्वनि आपका संसूचन एवं प्रसारण है प्रणाली सुविधा का जो उद्घाटन किया है। तो ये प्रसारण जो है वो कहाँ आने वाला है? नई दिल्ली में आने वाला है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका टेनिस टूर्नामेंट की बात यहाँ पे हो रही है, टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज। अगर बात करें कार्लोस अल्कराज की, तो ये स्पेन देश से है और इनके द्वारा आपका जापान ओपन 2025 जो कि टेनिस का खिताब है इसको जीता गया है। ये पुरुष युगल विजेता जो रहे हैं वो मोनाको हुगो निस और एडवर्ड रोजर इसमें रहे थे। और अगर बात करें इसमें जो आपका जो पूरा खिताब जो जीता था जापान ओपन 2025 का, वो कार्लोस अल्कराज ने जीता था जो कि स्पेन से थे। लेकिन अगर पुरुष युगल में बात करें तो मोनाको हुगो निस और एडवर्ड रोजर वो वासेलिन जो कि फ्रांस से थे, इन्होंने जीता था। ये जो इस बार टेनिस टूर्नामेंट हुआ था जापान ओपन 2025, ये 91वें नंबर का ये यहाँ पे टूर्नामेंट था, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। ये ATP 500 श्रेणी में हुआ था और इसका सतह जो थी वो सतह हार्ड जो थी वो आउटडोर, तो आउटडोर ये टूर्नामेंट रहा था आपका टेनिस टूर्नामेंट जापान का। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लीजिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। तो 11वां जो विश्व अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन है वो 2025 में जो आयोजित हुआ है वो दुबई UAE में शामिल हुआ है। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी साउंड इसमें बीच में रुक गई थी। तो 11वां जो विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन है वो 2025 में आपका दुबई UAE में आयोजित होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन देखिए परीक्षाओं में काम आने वाले हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप डिटेल से याद रखें। तो UAE दुबई जो है वो वहाँ पर क्या हुआ था? 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 हुआ था। इसकी जो थीम थी वो थी प्रभाव के लिए नवाचार और हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए तेज गति देना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन है वो दुबई UAE में तो हुआ था, यहाँ पे थीम क्या थी? तो याद रखना प्रभाव के लिए नवाचार और हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना, ये यहाँ पे थीम थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। जी हाँ, 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जिसको BCI के 13वें निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप जितना ज़्यादा भागोगे उतना ज़्यादा आपसे कठिन क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा सकते हैं। तो अभी सितंबर 2025 जो पिछला महीना हुआ था उसमें भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के जो 13वें निदेशक के रूप में जिसने पदभार संभाला है वो डॉक्टर कनक दास बने हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो डॉक्टर कनक दास आपके सितंबर 2025 में आपके भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। और इसकी जो स्थापना जो हुई थी, आपका जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है BCI, ये जो है वो आपका 13 फरवरी
1990 को इसको यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है, ये भी आपको याद रखना है। माफ़ी चाहूँगा, ये 13 फरवरी 1890 है। तो 13 फरवरी 1890 को आपका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है और संबंधित मंत्रालय तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है आपकी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। जी हाँ, आज के कुछ आखिरी 2 क्वेश्चन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि सितंबर 2025 में पहली वन केंद्रित पर्यावरण लेखा रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो सितंबर 2025 की बात है। यहाँ पे जो पहली वन केंद्रित पर्यावरण लेखा रिपोर्ट है वो आपकी सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। तो सांख्यिकी और जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है जो कि कार्यक्रम को का कार्यान्वयन करता है, उनके द्वारा पहली वन केंद्रित पर्यावरण लेखा रिपोर्ट 2025 में सितंबर में ही जारी की जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो चलिए आज के कुछ आखिरी क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं कि सितंबर 2025 में भारत के शीर्ष पृथ्वी वैज्ञानिक सम्मान, जिसको राष्ट्रीय भूविज्ञान आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2024 के नाम से भी जाना जाता है, से किसे सम्मानित किया गया? तो ये प्रोफेसर श्याम सुंदर राम को किया गया। अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, या टीजीटी या जेबीटी कमीशन या टेट एग्जाम की, तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हमारे टीजीटी और जेबीटी एग्जाम में अभी रिवीजन सेट चल रहा है, तो अगर आप भी रिवीजन लगाना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे 7876145540 में अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। 7876145409 पे आप कॉन्टैक्ट करिए। अच्छा, बात करें जो सितंबर 2025 में जो पृथ्वी वैज्ञानिक सम्मान जो हुआ था, जिसको राष्ट्रीय भूविज्ञान आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया, वो श्याम सुंदर राम को किया था। लेकिन अगर बात करें आपके राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2024 की, तो ये सुशोभन नियोगी को दिया गया था। सुशोभन नियोगी को ये पुरस्कार दिया गया था, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो आज के लिए अपने इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। अगर आपको भी ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, इन क्वेश्चन को जरूर देख लेना। थोड़े टफ क्वेश्चन थे, लेकिन टफ को आसान बनाना एक स्टूडेंट का काम होता है और एक टीचर का काम होता है कि अच्छा कंटेंट स्टूडेंट तक प्रोवाइड करवाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें। हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। हर हर महादेव।